अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। कोशिश करें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में 3-4 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। और सबसे पहले और सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो मशरिक़ वुस्ता से आ रही है, जहाँ पर फ़लस्तीन की आज़ादी से मुताल्लिक लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। फ़लस्तीन के जो हिमायती लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन ने इसराइल से आज़ादी हासिल कर ली है और जिस तरह का हमला इसराइल के ऊपर किया गया है इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लोग ये कह रहे हैं कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी गई है और नेतन्याहू को अब इसराइल को छोड़कर जाना पड़ सकता है। और लोग ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी, जितने भी अपने प्लान बनाए थे, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इसराइल की सबसे बड़ी और जानी मानी जाने वाली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है और फ़लस्तीनी जो है वो आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन की आज़ादी के बाद अब हिंदुस्तान की रात की नींदें उड़ चुकी हैं। मोदी सरकार बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। नरेंद्र मोदी को ये समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जो तज्ज़िया निगार हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, अब वो हिंदुस्तान की सरकार को ये समझा रहे हैं कि हमास ने जिस तरह इसराइल पर हमला किया है, इसी तरह का एक हमला भारत पर हो सकता है। और ये भारत पर जो हमला होगा ये एक तरफ से नहीं होगा बल्कि चारों तरफ से होगा। और इस तरह का हमला किया जाएगा कि कश्मीर को भारत के तसल्लुत से, भारत के कब्जे से इसको आज़ाद करा दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, भारत से आज़ाद कश्मीर की आज़ादी से मुताल्लिक अब बातें की जा रही हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक आला ओहदे पर काम करने वाले, अपनी ड्यूटी करने वाले पुलिस के ऑफिसर ने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये अपना फिर हिंदुस्तान का जो प्रोपेगेंडा है वो शुरू कर दिया है कि मोदी सरकार को खबरदार हो जाना चाहिए, मोदी सरकार को होश के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि अब कश्मीर की आज़ादी करीब दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान पर हमला होगा और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान पर जो हमला होगा वो पाकिस्तान की हिमायत से होगा और जो दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद ग्रुप हैं, वो आज़ाद कश्मीर के रास्ते भारत में दाखिल होंगे और कश्मीर को भारत के कब्जे से छुड़ा कर ले जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने नाज़रीन ये प्रोग्राम किया है जिसमें SP वेद, जो कि DGP रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, वो ये बता रहे हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर भारत ने बहुत ज़्यादा अपनी फ़ौज लगाई हुई है और जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। इसलिए वहाँ पर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ जो गुस्सा है कश्मीरियों का वो बढ़ता जा रहा है। कश्मीरी ये किसी सूरत कबूल नहीं कर रहे कि वो भारत के साथ रहेंगे, बल्कि उनकी जो जिद्दोजहद है आज़ादी की वो अब ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। भारत के कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कश्मीर की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के अंदर से हमले होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में मुसलमान रहते हैं, अक़लियतें हैं जो कि इस वक्त, और अक़लियतों को हिंदुस्तान की जो सरकार है वो कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उनके ख़िलाफ़ भी मज़ालिम किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में मज़ालिम किए जा रहे हैं। और जो खालिस्तान की तहरीक है नाज़रीन, वो भी इस वक्त ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कनाडा में जो सिखों के ख़िलाफ़ किया गया है भारत की जानिब से, वो अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जो हुकूमत है, भारतीय जो खुफिया एजेंसी हैं, वो कनाडा में सिखों के ख़िलाफ़ उनको कत्लेआम में मुलव्वस है। इसलिए सिख भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। खालिस्तान की तहरीक ज़ोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कश्मीर की जो आज़ादी है वो लोग कहते हैं कि अब करीब दिखाई दे रही है। इसलिए मोदी सरकार जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी को लोग खबरदार कर रहे हैं
کہ اب کشمیر کی آزادی قریب پہنچ چکی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف بہت زیادہ اب بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ہر جگہ بدنام کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف یہ بیان بازی شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے، پاکستان عسکریت پسندوں کی حمایت کرتا ہے، اور پاکستان میں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے جو کالعدم تنظیمیں ہیں جن کے اوپر پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ ہندوستان پر حملہ کر سکتی ہے۔ جس طرح کے بمبئی حملے ہوئے تھے، اس طرح کے ہندوستان پر دوبارہ بھی حملے ہو سکتے ہیں، اور یہ شے ملی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں مبتلا ہو چکا ہے ہندوستان، اور ہندوستان کو اب یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کشمیر کی آزادی جو ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح حل کیا جائے گا۔ لیکن مودی سرکار کی جو رات کی نیندیں ہیں وہ اڑ چکی ہے، اس لیے خبردار کر دیا گیا ہے ہندوستان کو، ہندوستان کی سرکار کو، کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنا عالمی سطح پر اثر و رسوخ برقرار رکھیں اور پاکستان کو بدنام کریں، کیونکہ پاکستان کی بدنامی میں ہی نریندر مودی کی کامیابی ہے، اس کی جماعت کی بی جے پی کی کامیابی ہے، اور پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا ہوگا اتنا مودی سرکار کو ووٹ ملے گا، اور جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے، خاص طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں وہ دنیا کو نہیں بتا رہے، بلکہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن لوگ پرعزم ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے بعد اب کشمیر کی بھی آزادی یقینی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں لائک کر سکتے ہیں اور اپنے رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔